हेलो गाइस, वेलकम बैक डेक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा चिकन पॉक्स के बारे में बात करूंगा। चिकन पॉक्स को चेचक भी बोलते हैं, छोटी माता भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ होती है और ये बहुत ही खतरनाक होती है। बच्चों में ये ज़्यादा होती है। तो मैं चिकन पॉक्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है और जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो किन किन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखें तो आपको चिकन पॉक्स से रिगार्डिंग कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ चिकन पॉक्स, चेचक या छोटी माता भी इसको बोलते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉजेस की, मतलब क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से चिकन पॉक्स हो जाता है। तो चिकन पॉक्स जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। एक वेरिजोला जोस्टर नामक वायरस होता है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। और ये चिकन पॉक्स जो होती है कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उससे अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति उससे कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। डिजीज जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बारे में अगली वीडियो बना के अपलोड करूंगा। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जो कि अगर किसी पर्सन को होंगे, उसके टच में, उसके कॉन्टेक्ट में कोई और व्यक्ति भी आएगा जो बिल्कुल स्वस्थ है तो उसको भी बीमारी हो जाती है। अगर इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, मतलब अगर जब ये चिकन पॉक्स होता है क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बहुत तेज बुखार आता है। ये बच्चों में होता है ज़्यादातर, बड़ों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब बच्चों में होता है तो सबसे पहले बहुत तेज बुखार आता है। फिर क्या, चेस्ट पर यानी सीने पर जो रेशेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, लाल लाल रेशेस, चकदे वगैरह टाइप के दिखाई देने लगेंगे। बाद में वो बैक पे, कमर पे भी दिखाई देने लगेंगे, फिर चेहरे पे भी दिखाई देने लगेंगे, फिर धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। यानी ये जो होता है रेड चकदे वगैरह जो होते हैं, रेड रेड स्पॉट जो होते हैं, ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं और ये लाल लाल फुंसियों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे पिंपल्स वगैरह होते हैं इस तरह के दिखाई देते हैं और ये पूरे शरीर पर होते हैं। और ये के धीरे धीरे क्या होता है, इनमें फिर पस वगैरह भी पड़ने लगता है। फिर बाद में इसमें जो इन्फेक्शन फैल जाता है बहुत सीवियर, अगर टाइम पर इसका इलाज नहीं लिया जाता है तो। जब चिकन पॉक्स होता है तो गले में दर्द होता है, सर में दर्द भी होता है। अगर इसके कुछ प्रिकॉशन की बात करें कि मतलब अगर बीमारी हो जाती है, चिकन पॉक्स हो जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए, जो काम बहुत ज़रूरी होते हैं। जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है, मतलब कमरे से नहीं निकलना है, हमेशा कमरे में रहना जब तक चिकन पॉक्स ठीक नहीं हो जाता है। उसको अलग कर दिया जाता है, फैमिली मेम्बर से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये बीमारी उड़कर भी लगती है। तला भुना बिल्कुल नहीं खाते हैं, सॉफ्ट डाइट लेते हैं, नॉर्मल खाना लेते हैं। जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो नहाया भी नहीं जाता है, क्योंकि पानी से बचाकर रखना होता है। चिकन पॉक्स हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट भी है। बहुत सारे डॉक्टर ये बोलते हैं चिकन पॉक्स हुआ है तो आप अपने घर में रहो और आपको कोई भी इलाज लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इसका चिकन पॉक्स का पूर्णतः इलाज नहीं होगा तो बाद में जो आपका चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है, बाद में ये हर्पीज जोस्टर का रूप ले लेता है। जो मैंने इससे पहले वीडियो बना के अपलोड किया, उसमें हर्पीज जोस्टर के बारे में पूरा बताया, उसको जाकर आप देख लेना कि किस तरह से वो बीमारी होती है, कितनी खतरनाक होती है। तो इसलिए इसका चिकन पॉक्स का पूर्णतः इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक होने के बाद इसका वायरस बॉडी में मौजूद रहता है और आगे चल के जब कभी आप कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, तो बाद में हर्पीज जोस्टर बन जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है एक क्वालिफाइड डॉक्टर से लें। आप जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ खुद से कभी मत लेना, क्यों आप जैसी चिकन पॉक्स होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एडवाइस करेगा, जब तक भी आपका ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। तो इसमें जो टैबलेट एडवाइस की जाती है, एसाइक्लोविर दी जाती है। एसाइक्लोविर टैबलेट जो होती है वो बच्चों में भी दी जाती है और एसाइक्लोविर टैबलेट ही जो होता है ये वायरल मेडिसिन होती है, वायरस को खत्म करती है। एसाइक्लोविर टैबलेट ही हर्पीज जोस्टर को भी खत्म करने के लिए दी जाती है और हर्पीज सिम्प्लेक्स को भी खत्म करने के लिए दी जाती है। जैसे एलर्जी वगैरह अगर होती है तो लिवोसिट्राजिन का सिरप दिया जाता है। बुखार वगैरह रहता है, दर्द वगैरह रहता है तो डोलो का सिरप दिया जाता है। दाने जो बन रहे हैं उसमें अगर पस पड़ गया है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्रेबुलेट होता है तो इसको दिया जाता है। बाकी इचिंग वगैरह ज़्यादा होती है, लैक्टोकैलामाइन लोशन भी दिया जाता है। तो ये गाइस मैंने बताया चिकन पॉक्स कैसे होता है, क्या कारण होते हैं और चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद में कौन सी बीमारी हो सकती है। तो हो सब गाइस आपको ये पूरा समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।